जयपुर जिले की आंधी तहसील से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सरकारी लापरवाही एक बड़े हादसे को दावत दे रही है। राजकीय मुख्य खंड पशु चिकित्सालय आंधी का भवन जर्जर हालत में है। दीवारों की पट्टियां टूटी हुई हैं, छतें गिरने की कगार पर हैं, और इन हालातों में भी पशु चिकित्सा अधिकारी यहीं बैठकर लोगों की समस्याएं सुनने को मजबूर हैं। यही नहीं, इसी खतरनाक कमरे में हर महीने पशु उप स्वास्थ्य केंद्रों के कंपाउंडरों की बैठक भी आयोजित होती है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र एक तहसील मुख्यालय है और इसके अंतर्गत 26 ग्राम पंचायतें आती हैं। हजारों पशुपालकों और किसानों का रोजाना आना जाना होता है। पास ही तहसील प्रांगण भी है, जिससे हमेशा भीड़ बनी रहती है। अगर ये जर्जर भवन कभी भी गिर पड़ा और कोई जान माल का नुकसान हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देंगे या फिर एक और हादसे के बाद फाइलें आज हम आए हैं पशु औषधालय आंधी, जो नोडल केंद्र भी है। ये कई वर्षों से ये बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत पुराने ज़माने की बिल्डिंग है। ये पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी, चारों तरफ से इसे 3 कमरे हैं, तीनों के तूने में बड़ी बड़ी दरार हो रही हैं। जहाँ जिस कमरे में मैं बैठा हूँ उस कमरे की छत की 3 फटियाँ भी टूटी हुई है। और हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, महेश नावरिया से, जो यहाँ के ब्लॉक के नोडल अधिकारी हैं और इस खतरे में बैठ कर के पशुपालकों की समस्याएं सुन रहे हैं, पशुपालकों को देख रहे हैं। और 25 ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्रों से जो है डॉक्टर भी आते हैं। जब बारिश अधिक होती है तो बाहर बैठ कर के इनको भय का माहौल है, बाहर बैठ कर के काम भी करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे महेश नावरिया डॉक्टर साहब से। हाँ डॉक्टर साहब, ये बिल्डिंग इतने वर्षों पुरानी है, क्या आपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी? पूरी बिल्डिंग के तीनों कमरे बिल्कुल कभी भी गिर सकते हैं। जिस रूम में आप बैठे हैं उस कमरे की 3 पट्टियां टूटी हुई है। क्या आपको आपके जीवन का खतरा, आपको क्या कभी खतरा नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा? आपने उच्च अधिकारियों को लिखा है, क्या जवाब आया? थोड़ा सा आप बताएं। सर, ये हमने उच्च अधिकारियों को कई बार लिख दिया और अवगत भी करवा दिया, मौखिक भी अवगत करवा दिया और लिखित में भी उनको भेज दिया। हाँ, इसमें इंजीनियर के द्वारा बिल्डिंग को खारिज कर रखा है 3 साल पहले से, और पट्टियां भी टूटी हुई है, पानी पूरी तरीके से आता रहता है, लेकिन अभी बजट स्वीकृत होना बाकी है। आपने कितने लेटर लिखे हैं अपने विभागीय अधिकारियों को? हाँ, उनसे क्या जवाब मिला, इसके बारे में थोड़ा। हर बार लिखते हैं, जैसे ही कम से कम हर साल लिखते आ रहे हैं इसका, तो लेकिन अभी तक बिल्डिंग के कोई फंड स्वीकृत नहीं हुआ। आप इतनी भयंकर बारिश में, जहाँ पूरे जिस कमरे की 3 पट्टियां टूटी हैं, आप नोडल अधिकारी आप यहाँ बैठे हैं, आपके और भी कर्मचारी बैठ के काम कर रहे हैं बरोबर के उस कमरे में, उस पूरा कमरा जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। इसमें क्या कहेंगे आप? सर, खतरा तो है, लेकिन अब काम तो करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाए। आपको कोई अपने उच्च अधिकारियों ने आश्वासन नहीं दिएगा कब तक आपकी बिल्डिंग बनेगी? अधिकारियों को लिख कर दिया हुआ है हमने। हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब है डॉक्टर हनुमान साई जी को, उनको भी लिख दिया। उनसे पहले के जॉइंट डायरेक्टर साहब थे, उनको भी लिखित में दिया हुआ है। आगे की प्रक्रिया उच्च स्तर पे ही है। आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब की बात। ये उच्च अधिकारियों को कई बार लिख चुके, जॉइंट डायरेक्टर को भी लिख चुके, लेकिन जब अभी इसकी वित्तीय स्वीकृति होना बाकी है। लेकिन अगर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कई प्रश्न उठ रहे हैं। क्या इनके सरकार को, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की जान की परवाह नहीं? कितने वर्षों से ये बिल्डिंग बनी हुई है, पूरे कभी भी गिर सकती है। इसके बारे में क्या बताएं आपको? आप स्वयं देख सकते हैं इसको कि पूरे कमरों में पानी आ रहे हैं। पूरे इस कमरे की पूरी 3 पट्टियां टूटी हुई है। बरोबर वाले रूम में
पूरी अच्छी दीवार पूरी फट रही है, पीछे से फट रही है, ये कभी भी गिर सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं हूं रतनलाल गुजर, अनंत न्यूज़ भारत, आंधी से।